नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है और बात यजुवेंद्र चहल और धनश्री की होगी। हालांकि देखिए, जो तलाक है वो मतलब एक ऐसे पीरियड में है जब तलाक होता है तो एक शब्द आता है जो कि आपको जानना चाहिए, जिससे कि कोर्ट ने रिलीफ कर दिया है धनश्री और यजुवेंद्र दोनों को। देखिए, कूलिंग पीरियड कहा जाता है कि इस दौरान 6 महीने का टाइम मिलता है, जब शायद ऐसा कोर्ट को लगता है कि बातचीत अगर होगी तो सब सही हो जाएगा। हालांकि जो निचली कोर्ट है, कूलिंग पीरियड के लिए जब कहा गया यजुवेंद्र चहल और धनश्री से कि हमें ये नहीं चाहिए, तो उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट लेके गए वो इस मांग को लेकर, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कह दिया ठीक है, अगर कूलिंग पीरियड नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और कल यानी 20 तारीख को जो ऑफिशियल है तमाम चीज़ें हो जाएंगी, मतलब कि अलग हो जाएंगे और ये जो पूरा मामला है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच इंटरेस्टिंग ये जानना है कि आखिरकार यजुवेंद्र और धनश्री जो हैं वो मिले कैसे थे। ये आपको बताएं कि झलक दिखला जाए एक शो आता है, उस दौरान धनश्री ने ये बताया था कि इन दोनों की कैसे मुलाकात हुई। इन्होंने बताया कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो यजुवेंद्र चहल के पास करने को बहुत कुछ था नहीं। ये बात खुद यजुवेंद्र चहल ने मतलब कही कि करने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ डांस स्टेप्स ही सीख लें। अब धनश्री जो हैं वो कोरियोग्राफर हैं और कई सारे उन्होंने डांस जो है पिछले समय में भी उन्होंने कई सारे डांस जो है कोरियोग्राफ किए हैं, तो उनकी नज़र एक रील पर पड़ गई जो कि धनश्री कर रही थी। तो ऐसे में उन्होंने मैसेज किया यजुवेंद्र चहल ने धनश्री को कि मुझे डांस सीखना है, कि आप मुझे ये डांस सिखा पाएंगी। तो धनश्री ने ओके कर दिया। 2 महीने का वक्त गुजरा जब दोनों ने साथ में जो है कुछ डांस वगैरह सीखा, और उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद ही शुरुआत में ये भी बताया गया उस शो में, धनश्री ने ये भी बताया कि शुरुआत में हम सिर्फ डांस करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसा लगा कि हम काफ़ी क्लोज आ गए हैं। और उसके बाद 2 महीने के बाद जो शादी है वो इन्होंने कर ली थी। आपको बता दें 22 दिसंबर 2020 को गुरुग्राम में ग्रैंड इवेंट में दोनों की शादी हुई थी। उस शादी में कई क्रिकेटर्स भी पहुँचे थे, काफ़ी खूबसूरत वो तस्वीरें भी सामने आई थी। सारी सेरेमनी हुई थी, चाहे आप हल्दी से लेके संगीत की बात करें और फिर शादी, फिर रिसेप्शन, सब कुछ हुआ था, बहुत ही ग्रैंड हुआ था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा चला नहीं। उसके बाद धीरे धीरे ख़बर ये भी सामने आई कि उसके बाद फिर ये मुलाकात तो थी ही, लेकिन आपको बता दें कि बहुत वक्त हो गया जब 2020 में इनकी शादी हुई, लेकिन कहा यह जाता है कि 2022 से ही दोनों अलग हो गए थे। दोनों की राहें अलग हो गई थी। 2022 से ही धनश्री और यजुवेंद्र अलग अलग रह रहे थे। हालांकि ये पूरा मामला पिछले कुछ समय से जब लगातार तलाक की खबरों का आ रहा था, उससे पहले भी आपने देखा होगा यजुवेंद्र और धनश्री ने पहले एक दूसरे को अनफॉलो किया तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उसके बाद जो तस्वीरें हालांकि वो डिलीट नहीं की गई थी, लेकिन अलग हो गए, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया। उसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया कि भाई क्या हो गया है, क्यों दोनों ने अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो पोस्ट हैं वो सामने आने लगे थे, एक दूसरे को ब्लेम करते हुए, ये बताते हुए कि भगवान ने हमारे लिए कुछ अलग रास्ता चुना, इस तरह से कुछ तमाम जो है कयासों का बाजार। फिर ऐसा लगा कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है, और हुआ भी ऐसे ही। फाइनली जो है दोनों डाइवोर्स की तरफ बढ़ चुके हैं और अब तलाक हो रहा है। लेकिन देखिए, इस बीच कुछ चीज़ें जो हैं वो भी आपको जाननी चाहिए। जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये भी कहती हैं कि ये जो पूरा मामला सामने आया, उसके बाद यजुवेंद्र चहल को लगभग 4.75 करोड़ रुपए धनश्री को देने होंगे, जिसमें से कि लगभग उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम दे दी है, बाकी की रकम उन्हें देनी होगी। इसके अलावा अगर आप यजुवेंद्र चहल की बात करें तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए 72 वनडे और साथ ही साथ 85 T20 खेले हैं। 24 जनवरी 2024 के बाद से टीम इंडिया के लिए वो खेलते हुए नज़र नहीं आए हैं। लेकिन अब IPL 2025 की अगर आप बात करें तो पंजाब किंग्स ने उन्हें 18 करोड़ में ख़रीदा है, और कई क्रिकेट के साथ साथ कई ब्रांड जो हैं वो भी एम्बेसडर हैं, तो इसलिए उनकी कमाई जो है वो काफ़ी अच्छी खासी है। ये भी जानकारी सामने आई थी। बहरहाल, अब जब तलाक हो रहा है तो आप ये भी समझिए कि क्रिकेट की दुनिया के लिए शायद ये कुछ बहुत नया नहीं हो रहा। इससे पहले अभी हार्दिक पांड्या और नताशा भी अलग हो गए थे। हालांकि और इससे पहले भी कई ऐसे क्रिकेटर्स रहे हैं जिन्होंने कि लगातार जो है वो अलग हो गए, चाहे रीज़न कुछ भी हो। बहरहाल इसमें अब देखिए जो रीज़न है, अच्छा अभी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो यजुवेंद्र हैं उनको आरजे हैं एक उनके साथ भी देखा गया था, महविश के साथ।
उनका नाम काफ़ी ज़्यादा सामने आया है। हालांकि महविश की तरफ से भी लगातार पोस्ट किए गए, लगातार ये कहा गया कि जो क्रिटिक्स हैं वो कुछ भी कहते हैं, और उन्होंने पोस्ट भी किए थे। लेकिन चलिए, ये कयासों का बाजार है। बहरहाल किस कारण से दोनों का तलाक हो रहा है, ये तो अभी धीरे धीरे और ज़्यादा तस्वीरें जो हैं वो साफ़ हो पाएंगी। लेकिन इन सब के बीच जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो मायूस है, क्योंकि दोनों को साथ देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे लोग और जो उनके फैंस थे। लेकिन फिलहाल अब कल 20 तारीख है, और ऐसे में क्योंकि अब कूलिंग पीरियड नहीं है तो 6 महीने अब ये साथ में नहीं रहने वाले हैं। ये जानकारी सामने आई क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो मामला है, मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि ठीक है, आप अलग जो है ये कूलिंग पीरियड का वक्त जो है इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों अलग हो रहे हैं, और इन सब के बीच क्रिकेट की दुनिया में एक और इस तरह की तस्वीर सामने आई है। तो अब आगे देखना होगा कि किस तरह की तस्वीरें युजवेंद्र चहल की तरफ से सामने आती है, और परफॉर्मेंस किस तरह की होगी। देखिए, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत समय हो गया है क्रिकेट से दूर रह रहे हैं, और ऐसे में अब क्योंकि क्रिकेट में वापसी होने वाली है, तो ये देखना बेहद दिलचस्प है कि IPL में किस तरीके का जो रिकॉर्ड है वो चहल कायम करेंगे। क्योंकि अगर आप बैटिंग के अलावा उनके बॉलिंग की बात करें तो काफ़ी जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी जगहों पे काफ़ी शानदार है। तो ऐसे में आप देखिए, क्योंकि 18 करोड़ में खरीदे गए हैं, तो ऐसे में इंतज़ार रहेगा उनकी परफॉर्मेंस पर, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पर्सनल लाइफ से निकले हैं उसके बाद अब इस पर भी नज़र रहेगी। हालांकि देखिए, अगर आप धनश्री की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उनके कई सारे रील्स जो हैं वो लगातार सामने आए हैं, और उन्होंने अपने रील्स के माध्यम से ये भी संदेश दिया है कि वो इन चीज़ों से निकल चुकी है। तो बहरहाल चलिए, इंतजार इस बात पर कि कल क्या कुछ कोर्ट में होगा, और इसके अलावा इस बात पर भी कि आने वाले समय में युजवेंद्र और धनश्री की तरफ से किस तरह के पोस्ट जो हैं वो सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया, इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स। बहुत शुक्रिया।